अब इसका क्वेश्चन 22 देखिए, क्या दे रखा है। सिंप्लीफाई कॉसेक इनटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस सेक ऑफ कॉस इनवर्स 1/3। इसको वो सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है। यहाँ कॉसेक है और यहाँ साइन इनवर्स है। अगर ये कॉसेक इनवर्स बन जाए तो कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और फिर हमें वैल्यू मिल जाएगी। सेम यहाँ पर तो साइन इनवर्स x को हम क्या कर लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं और कॉस इनवर्स x को हम सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। मतलब एंगल का रेसिप्रोकल करोगे तो साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स में चेंज हो जाएगा। यहां बन जाएगा कॉसेक इनटू कॉसेक इनवर्स और इसका रेसिप्रोकल होगा तो 5/1 प्लस सेक इनटू सेक इनवर्स 3। कॉसेक इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया 5, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया दैट इज 3। सो 5 + 3 इज 8। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें 8 मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन 23 देखिए। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2x + y इज इक्वल टू 8 एंड द y एक्सिस एंड द लाइन्स। हमें एक लाइन दे रखी है। द गिवन लाइन इज, गिवन लाइन है हमारे पास 2x + y इज इक्वल टू 8। हम इस लाइन का ग्राफ बना लें एंड आफ्टर दैट देखेंगे कि कौन सा पॉसिबल एरिया ये कवर कर रही है। सो ग्राफ ऑफ 2x + y इज इक्वल टू 8। जब हम यहां x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 और जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई। यहां हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। हम 2 के इंटरवल ले रहे हैं, 2 4 6 8 2 4 6 8। पहला कोऑर्डिनेट है x 0 y 8 यानी यहां पर होगा। इसके बाद है 4, 0 ये यहां पर होगा और दोनों को मैप कर दें तो लाइन मिल गई हमें। अब अगले कर्व उसने दे रखे हैं y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 ये लाइन होगी दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगली लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू 4, ये लाइन होगी दिस लाइन। अब वो कह रहा है y एक्सिस इस लाइन और इन दोनों लाइन के बीच में एरिया ये बन पा रहा है यहाँ पे, तो ये एरिया आपको निकालना है। आप ध्यान से देखो तो y एक्सिस पर लिमिट दे रखी है। आप y एक्सिस पर लिमिट लें और इस लाइन के नीचे वाला एरिया निकाल लें तो बात बन जाएगी। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 से 4, 2 से 4 जा रहे हैं हम, y एक्सिस पर जा रहे हैं x ऑफ लाइन और इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि हम y एक्सिस पर लिमिट ले रहे हैं आपका। तो x ऑफ लाइन निकाल लो। यहां से क्या आ जाएगा भाई 2x इज इक्वल टू 8 - y, x इज इक्वल टू 8 - y/2। यहां वैल्यू रख दो 2 से 4 8 - y/2 dy। 1/2 कांस्टेंट है बाहर ले लो। 8 - y का इंटीग्रेशन क्या होगा 8 - y, इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा, वही पावर नीचे आ जाएगी और 8 - y का डिफरेंशिएशन नीचे यहाँ पे आया 2 से 4। ये -2 है, मैं इसको बाहर ले लूं क्योंकि कांस्टेंट में लिमिट पुट नहीं की जाती, तो ये बाहर बन जाएगा -1/4 और यहां अपर लिमिट रखोगे तो 8 - 4 का स्क्वायर -8 - 2 का स्क्वायर दिस वन, और यहां पे क्या आ गया -1/4, 8 - 4 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16
ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर यानी माइनस का 36। तो अंदर से कितना आ रहा है, माइनस का 20, माइनस का 1/4 इंटू माइनस का 20, 4 से 5, -1 पॉजिटिव 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो इसका एरिया है वो यहां पर 5 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 24। क्या कह रहा है, इफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट, जो ए वेक्टर का मॉड्यूलस है वो है आपका 3, बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो है आपका 2/3, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब जब आप इसका मॉड्यूलस लेंगे तो मॉड्यूलस 1 के बराबर यहां पर आएगा। एंड वो कह रहा है देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हमें निकालना है। हम मान लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, वो होती है हमारे पास ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस साइन थीटा डॉट एन कैप। अब मैं यहां पर मॉड्यूलस ले लूं दोनों तरफ, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर का मॉड्यूलस, एक बार ही मॉड्यूलस लगाना है, साइन थीटा का मॉड्यूलस, और एन कैप क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस 1 और इसका भी मॉड्यूलस 1, और ए वेक्टर का मॉड्यूलस है 3, बी वेक्टर का मॉड्यूलस है 2/3 साइन थीटा, और ये 1 हो गया, यहाँ पे कैंसिल, 2 को इधर ले आइए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और साइन 1/2 किस पर होता है, 30 डिग्री पर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं साइन 30, यहां से थीटा कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री आ गया। क्लियर हुआ है कैसे हमने एंगल निकाला है दोनों में। इसके बाद जो इसके और वाला पार्ट है वो देखो क्या कह रहा है हमसे, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर्स दे रखे हैं, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पर हमें एक यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो मैं पहले दोनों वेक्टर्स लिख देता हूं। ए वेक्टर है हमारा 4i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो मैं पहले a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकाल लूं। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर हम निकाल लेते हैं, क्या आ जाएंगे, 4 + 2 इज 6i कैप माइनस j माइनस 2 कितना हो गया, -3j कैप, k प्लस k प्लस 2k कैप। अब मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन में क्या कह रहा, पैरेलल टू दिस वेक्टर निकालना है। तो हम बोलेंगे ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज गिवन बाय, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और उस वेक्टर को हम उसके ही मॉड्यूलस से डिवाइड कर देते हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो एक वेक्टर होता है उस वेक्टर के पैरेलल या इन द डायरेक्शन। तो ये वेक्टर तो हमने अभी निकाल लिया, 6i माइनस 3j प्लस 2k, और इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 40, 49 का रूट हो गया 7।
तो सभी के अपॉन में लिख देंगे 6/7i माइनस 3/7j प्लस 2/7k। तो ये एक वेक्टर हमें मिल गया है जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर के पैरेलल है आपका। इसके बाद क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दे रखी है, राइट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट थ्रू विच इट पासेस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारे पास 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 15y प्लस 7 इज इक्वल टू 3 माइनस 10z। अब इससे हमें एक तो वो पॉइंट निकालना है जिससे वो लाइन पास होती है और इसके डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालने हैं। तो मैं यहां पर लिखूं लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ये लाइन की क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहां पर ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशोज हैं और x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास होती है। तो इस लाइन को हमें इस फॉर्म में लेके आना है, तो वो पॉइंट मिल जाएगा जिससे वो लाइन पास होती है, डायरेक्शन रेशोज मिल जाएंगे और डायरेक्शन रेशोज से डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल पाएंगे। तो बनाते हैं, यहां से 5 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x माइनस, यहां 5 नहीं है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा और ये है आपका 15y, हाँ 15y दे रखा है तो 15 कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा y प्लस 7/15। यहां से देखो आपका x y z आगे होने चाहिए बट यहां माइनस का है तो मैं यहां से -10 कॉमन ले लूं, तो -10 कॉमन लेने पर ये पॉजिटिव हो गया, ये बन जाएगा -3/10। अब ये 5 जो है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, नीचे 1/5 ये वापस जाके ऊपर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं y प्लस 7/15 और इनफैक्ट आप इसको ऐसा लिख लो माइनस ऑफ -7/15 क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां माइनस है आपका और ये 1/15 नीचे आ जाएगा और यहां z माइनस 3/10 और यहां माइनस का 1/10। अब आप इसे कंपेयर करें तो drs मिल पा रहे हैं आपको, drs क्या आ गए, डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए, 1/5, 1/15 एंड -1/10। अब आप इसको ध्यान से देखें तो डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या फिर अभी आप ध्यान से देखें तो डायरेक्शन रेशियोज से अगर हम कुछ कॉमन लेना चाहें या कॉमन उसमें मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा नंबर कर लो कि यहाँ पर ये फ्रैक्शन वाला पार्ट ही खत्म हो जाए, वरना मॉड्यूलस निकालते वक्त फ्रैक्शन का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, इनका एलसीएम ले लो, सभी का एलसीएम इनका आ जाएगा आपका 5, 15 और 10, 5 से 3 और 2, 3 2 जा 6, 5 से 30, 30 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा -3। ये डीआरस आ गए। अब ये भी डायरेक्शन रेशियोज हैं, इनके मॉड्यूलस से डिवाइड करते ही ये क्या बन जाएगा आपका, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। तो इनका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। मॉड्यूलस क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 2 का 4, -3 का 9 यानी 7 आ गया, √49 दैट इज 7। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 6/7, 2/7 एंड -3/7। इतना करना है। यहां पर भी आप कर सकते हो कि यहां इनका आप स्क्वायर लें, यहां स्क्वायर कर लो, ऐड कर लेना, वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी, फ्रैक्शन वाले से इनको डिवाइड कर देना, तब भी यही वैल्यू आपके पास आएगी। बट मैंने उसको सिंपल कर दिया कि यहाँ फ्रैक्शन वाले पार्ट से तो बेहतर है कि हम इसे मल्टीप्लाई कर लें किसी से। अब वो कह रहा है वो पॉइंट और बता दो जिससे ये लाइन पास होती है, तो ये वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास होती है।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट थ्रू विच लाइन पासिस। क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं भाई, बताओ जरा। पहले 3/5 -7/15 एंड 3/10। क्लियर हुआ है क्वेश्चन आपको? तो केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, बाकी चीजें फिर एकदम सिंपल यहां हो जाएंगी। अब सेक्शन सी का क्वेश्चन 26 देखिए, क्या कह रहा है। x इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1/t एंड y इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1/t। देन वो कह रहा है शो दैट, टू शो क्या है आपके पास, वो कह रहा है शो कर दो कि जो dy बाई डी एक्स है वो x अपॉन y के बराबर यहां पर आएगा। तो आप ध्यान से देखें, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, हम इन दोनों को ही फर्स्ट और सेकंड को t के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर डिवाइड करके हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो करते हैं डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। यहां आ जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, t का हो गया 1 और 1 अपॉन टी का क्या हो गया -1 अपॉन टी स्क्वायर। dy बाई डी टी निकालोगे तो यहां आएगा a, t का हो गया 1 अपॉन टी का हो गया -1 अपॉन टी स्क्वायर, और जो पहले से माइनस है वो प्लस बना देगा इसको, प्लस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। आप यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम ले लो टी स्क्वायर -1, इसको भी सॉल्व कर सकते हो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको नाम दे दो थर्ड, इसको नाम दे दो फोर्थ। डिवाइडिंग फोर्थ बाई 3, फोर्थ को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी ओवर dx बाई dt। तो dy बाई डी टी क्या है, a अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर, a ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर। यहाँ इसको कैंसिल कर देते हैं, और a से हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि a हमें चाहिए होगा वहां पर। यहां से आप क्या करो, ऊपर आ गया a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आ गया a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1। ऊपर से हम t कॉमन ले लें, देखो ऊपर से हम t कॉमन ले लें तो यहां बचेगा t और यहां डिवाइड में आ जाएगा t। नीचे से भी हम t कॉमन ले लें तो यहां बचेगा t माइनस 1 अपॉन टी, t से t कैंसिल हो गया। a इंटू में t प्लस 1/t किसके बराबर है, a इंटू में t प्लस 1/t बराबर है किसके, x के। तो इस ऊपर वाले की जगह मैं x लिख सकता हूं और नीचे वाले की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो यहां से हमने देखा कि जो dy बाई डी एक्स है वो x बाई वाई के बराबर आ रहा है। चेक करो, क्या यही शो करना था हमें, डेफिनेटली हमें यही शो करना था। तो जो dy बाई डी एक्स है वो x अपॉन वाई के बराबर आए। क्लियर? थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो शो करने के लिए बोल रहा है। अगर वो बोलता कि केवल dy बाई डी एक्स निकाल दो तो हम यहीं छोड़ देते, a को भी कैंसिल कर देते और यहाँ काम हो जाता। बट हमें शो करना है तो डेफिनेटली x बाई वाई हमें बनाना पड़ेगा और उसके लिए ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद इसके और वाला पार्ट देखिए, क्या कह रहा है, e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और वो कह रहा है यहां पर भी शो करना है, टू शो क्या है यहां पर, वो कह रहा है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर को आप दिखा दो कि वो dy बाई डी एक्स के स्क्वायर के बराबर है। आप यहां देखो
तो ये लॉगरिथम फंक्शन है, क्योंकि e की पावर में y आ रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ log लेना होगा। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा log e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू log 1, और log 1 क्या होता है, 0 होता है, और log mn को हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, तो यहां हो जाएगा log e की पावर y प्लस log x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और log से e कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा y, इसको इधर ले जाएंगे माइनस का log x प्लस 1। अब ये डिफरेंशिएबल फॉर्म में आ गया है। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहां हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस log का क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और x प्लस 1 का क्या होगा 1, तो यहां से आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ फिर से डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर। देखो x 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 1 की पावर माइनस 1 ऊपर जाके पावर आगे आएगी, और पावर में से एक कम कर देंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखो तो यहां ऊपर था माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं उसको, बात तो वही है। उस पूरी टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो माइनस 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, और x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या है आपका dy बाई डी एक्स है, तो इसकी जगह मैं dy बाई डी एक्स लिख सकता हूं, तो यहां पे आ गया dy बाई डी एक्स का स्क्वायर। जरा चेक करो कि क्या यही हमें शो करना था। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? तो थोड़ी सी स्लाइट एडजस्टमेंट है, बाकी तो कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन 27 देखिए, डिटर्मिनेंट से हमें दे रखा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो डिटर्मिनेंट को जरा हम लिखते हैं 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 प्लस कॉस थीटा 1 1। अब आप ध्यान से देखें तो ये 1 1 1 वाला फॉर्मेट है, और ऐसे फॉर्मेट में हम दो जीरोस बना लेते हैं। तो जो जीरोस बनाने के लिए मैं C1 में से C2 को घटाऊं तो यहां जीरो बन जाएगा, C2 में से C3 को घटाऊं तो यहां जीरो बन जाएगा। ऑपरेटिंग C1 में ऑपरेट कर रहे हैं C1 माइनस C2, एंड C2 में ऑपरेट कर रहे हैं C2 माइनस C3। यहां पर भी 1 1 1 है, अब चाहो तो रो ऑपरेशन भी लगा सकते हो, बात वही होने वाली है। यहां पर देखो जरा क्या बनेगा, इसमें से इसको घटाया 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा 1 कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा, 0 माइनस का 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा 0 1 1 1। अब एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो यहां आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी यहां आ गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अभी हम इसमें कुछ और एडजस्टमेंट कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लें, कोई फर्क पड़ेगा उससे, और यहां बन गया साइन 2 थीटा। अब एक्चुअली में जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आप ध्यान से देखो,
तो साइन टू थीटा जो है वो हमेशा किसके बीच में लाई करता है? साइन टू थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, -1 से 1 के बीच में होती है हमेशा वैल्यू इसकी। अब जब इसकी हम साइन टू थीटा की हाईएस्ट वैल्यू 1 लेते हैं यहां पर, तो ये बन जाएगा -1/2, और जब हम -1 लेते हैं तो ये बन जाएगा 1/2। मतलब इस पर तो आएगी वैल्यू 1/2, इस पर आएगी -1/2। अब -1 से बड़ी वैल्यू लोगे तो ये घटती जाएगी, यानी 1/2 से घट के वैल्यू -1/2 पर पहुंचेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको यहाँ पर? 1/2। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? मैक्सिमम वैल्यू इज 1/2। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर 1/2 हमारे पास होगी। इसके बाद क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। हमें यहाँ दे रखा है क्वेश्चन 28, द गिवन सर्कल इज, वो है x² + y² इज इक्वल टू a²। आप ध्यान से देखें तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका की जो सेंटर है वो तो ओरिजिन है और रेडियस कितनी है? a है। तो आप बोलेंगे विच इज अ सर्कल से हैविंग सेंटर 0, 0 एंड रेडियस a, और इसकी जो रेडियस है वो a है। अब हम बनाते हैं इसका फिगर। अब इसका फिगर जब हम बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा? वो एक सर्कल है जिसका कि सेंटर यहाँ है, तो कुछ ऐसा बनेगा सर्कल, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? a है, क्योंकि ये रेडियस है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 0, इसके होंगे 0, a, इसके होंगे -a, 0, इसके होंगे 0, -a। आप ध्यान से देखें तो मैं x की लिमिट यहाँ से यहाँ ले लूँ और इस कर्व के नीचे का एरिया निकाल लूँ, तो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना एरिया है वो मिल जाएगा, और उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे सर्कल का एरिया मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से a जा रहे हैं हम y ऑफ सर्कल dx, और उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि हमें पूरा एरिया मिल पाए। और y ऑफ सर्कल आप निकालोगे तो इस x² को इधर ले जाएं, तो यहां से आएगा विच इम्प्लाइज दैट y² इज इक्वल टू a² माइनस x², y इज ± √a² माइनस x²। क्योंकि y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम केवल इसकी पॉजिटिव वैल्यू यहां पर लेंगे। तो रखो जरा 0 to a √a² माइनस x²d। सीधा फार्मूला होता है ये हमारा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? √a² माइनस x² dx बराबर होता है x/2, सेम टर्म यहाँ पर आ जाएगी, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये आएगी। तो प्लस में c भी होता है। अब क्योंकि हम यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं तो यहाँ c नहीं आएगा, बट इसके इंटीग्रेशन में तो c आता है। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे, 4 को बाहर रखें, सेम वैल्यू आ जाएगी x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a 0 से a। अपर लिमिट को रखेंगे यहाँ पर। अपर लिमिट रखोगे तो जरा देखो a² माइनस a² 0 बन जाएगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 0 को रखोगे तो 0 से यहाँ ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, 0 प्लस यहाँ पर a²/2
साइन इनवर्स 0। यहाँ पर 4 बाहर रहने दें, ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे बन गया 1, क्या बन गया 1, और साइन 1 किस पर होता है हमारा, साइन 1 होता है हमारा पाई बाई 2 पर, माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, साइन 0 किस पर होता है 0 पर, तो इस 0 को मैं लिख सकता हूं साइन 0। अब आप चेक करें, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आएगा 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 0, और 0 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो पूरी टर्म 0 बन जाएगी, माइनस 0। ये तो खत्म हो गया। यहां लिखें 4 ए स्क्वायर इंटू पाई बाई 4, ये आ रहा है हमारे पास ए स्क्वायर पाई बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर आया ए स्क्वायर पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास क्या आ रहा है, पूरा एरिया हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। क्लियर हुआ है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज क्वेश्चन 29। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स। हमें 2, 1, 3 से पास होने वाली एक लाइन निकालनी है एंड जो इन गिवन लाइन्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 1, 3 एंड हैविंग डी आर्स। मान लिया हमने उसके डी आर्स थोड़ी देर के लिए ए बी सी मान लिए, क्योंकि पॉइंट तो हमारे पास है। यहाँ पर x माइनस 2, वाई माइनस 1, z माइनस 3 अपॉन ए बी सी, ये लाइन फर्स्ट है। अगर मुझे इस लाइन के ये डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी मिल जाएं तो इक्वेशन मिल जाएगी हमें। अब ए बी सी को निकालने के लिए उसने कंडीशन दे रखी है कि ये लाइन गिवन दो लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू लाइन। पहली लाइन क्या दे रखी है हमें, x माइनस 1/1, y माइनस 2/2, z माइनस 3/3 हैविंग डी आर्स। उसके डी आर्स क्या होंगे 1, 2, 3 एंड दूसरी लाइन क्या है x बाई माइनस 3, y बाई 2, z बाई 5 हैविंग डी आर्स, और इसके डी आर्स क्या हैं। अब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहां पर आ जाएगा दिस विल बिकम a इंटू 1 a प्लस 2b प्लस 3c इज 0, इसको नाम दो सेकेंड, और इसके डायरेक्शन रेशियोज से माइनस 3a प्लस 2b प्लस 5c, 5 है यहाँ पर, 5c इज 0, दिस इज 3। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर c। a को कवर करेंगे 2 5 10 माइनस 6, b को कवर करेंगे माइनस 9 माइनस 5, c को कवर करेंगे 2 माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस 6। यहाँ पे आ गया a बाई 4, b बाई माइनस 14, c बाई 8 इज इक्वल टू k। तो ये आ गए हमारे पास 4k माइनस 14k 8k। डी आर्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से 2k कॉमन ले सकते हैं।
तो 2k कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा -7 और यहाँ बचेगा 4। बस ये ए बी सी की वैल्यू यहाँ रख दो। पुटिंग इन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, x - 2/2, y - 1/-7, z - 3/4। ये तो आ गई कार्टेशियन इक्वेशन। और वो कह रहा है वेक्टर और कार्टेशियन दोनों निकालनी है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या बन जाएगी, वेक्टर इक्वेशन इज r वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ये वो वेक्टर जिससे वो पास हो रही है, प्लस लैम्डा 2i - 7j प्लस 4k कैप। ये उसकी वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 30 देखिए, इंटीग्रेशन से दे रखा है 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पहले सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/9 1/x² प्लस 6/9x प्लस 5/9। यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया, 3 से 2 टाइम और 3 से 3 टाइम, यानी यहाँ बन गया 1/9 1/x² प्लस 2/3 ऑफ x प्लस 5/9। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम x का कोफिशिएंट लेते हैं विद साइन। तो वो ले लिया हमने 2/3, इसका हाफ करेंगे हम, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2/3 × 2 यानी 1/3। अब हम इसमें 1/3 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 1/9, 1/9 को ही ऐड करेंगे और 1/9 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/9 1/x² प्लस 2/3 ऑफ x प्लस 1/9 यानी 1/3 का स्क्वायर प्लस 5/9 माइनस 1/9। देखो 1/3 का स्क्वायर ही मैंने ऐड कर दिया और 1/3 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हम ऐसी इक्वेशन ऐसी ही रहेगी हमारी। बट यहाँ देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी ये बन गया हमारा यहाँ पर 1/x प्लस 1/3 का स्क्वायर। और यहाँ देखो 5/9 माइनस 4/9 इज 4/9 और 4/9 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। कुछ फॉर्मूला बन पा रहा है यहाँ पे 1/x²। ये लीनियर टर्म है, तो लीनियर टर्म एज x काम करती है, x² प्लस a²। किसका फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो यहां पर क्या होगा 1/9 1/a का काम क्या कर रहा है 2/3, तो यहां आ गया 2/3 tan इनवर्स x यानी कि ये पूरी टर्म x प्लस 1/3 अपॉन a यानी 2/3 प्लस c। और इस टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, वो नीचे लिखना है। आई रिपीट, अगर यहाँ x है तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमने यहाँ पर देखा कि एक लीनियर टर्म है, तो यहाँ हमें इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखना होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 है, इसको लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 3 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया ये 1/6, यहाँ पे आ गया tan इनवर्स, और इसका एलशियम लोगे तो 3x प्लस 1 3x+1/3 2/3 प्लस c। 3 से 3 कैंसिल हो गया, i = 1/6
tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। ये हमारे पास यहाँ i को सॉल्व करने पर आएगा। क्लियर हुआ है? इसके बाद इसके और वाला पार्ट देखिए, वो भी इंटीग्रेशन से ही है। 0 to π/2 log 4 प्लस 3 sin x ओवर 4 प्लस 3 cos x dx। यहाँ हम कुछ फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? 0 to π/2, इसको मैं लिख सकता हूँ log 4 प्लस 3 sin x माइनस log 4 प्लस 3 cos x dx। फार्मूला बताएंगे कि log m/n किसके बराबर होता है? log m माइनस log n के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां देखो तो यहां पे क्या हो गया? 0 to π/2, इसका इंटीग्रेशन लिख लो log 4 प्लस 3 sin x dx माइनस 0 to π/2 log 4 प्लस 3 cos x dx। ठीक है, अब यहां आप देखें तो कुछ हो सकता है। इस फर्स्ट इंटीग्रल में आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, 0 to a fx dx को हम लिख सकते हैं 0 to a fa माइनस x dx। तो देखो जरा क्या चेंज होगा? sin x किस में बदल जाएगा? cos x में, और फिर दोनों की शक्ल एक जैसी बन जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे। तो लगाओ प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा? 0 to π/2 log 4 प्लस 3 sin π/2 माइनस x dx माइनस 0 to π/2 log 4 प्लस 3 cos x dx। आप प्रॉपर्टी बताएंगे यहां पर कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है? 0 to a fx dx बराबर होता है माइनस x dx। आप चाहो तो दोनों में यूज कर सकते हो, चाहो तो एक में भी यूज कर सकते हो। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा के, ये बन जाएगा cos x। तो 0 से π/2 यहां आ गया log 4 प्लस 3 cos x dx माइनस 0 to π/2 log 4 प्लस 3 cos x dx। सेम इंटीग्रल से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दैट इज 0। तो i किसके बराबर आ गया हमारा? 0 के बराबर यहां पर आ गया है। क्वेश्चन 31 देखिए क्या कह रहा है। By computing the shortest distance, determine whether the following pair of lines intersect or not। अब देखो यहां पर जो लाइंस हैं हमारे पास वो सिक्यू लाइंस हैं। अब सिक्यू लाइंस कैसी होती हैं? 3D के अंदर सिक्यू लाइंस ऐसे होती हैं, ऐसे देखो, एक यहां इस प्लेन में होगी, एक दूसरे प्लेन में होगी। तो इनके बीच में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और अब देखो मान लो ये ऐसे प्रेजेंट है, कुछ ऐसे, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दिख रही है, कुछ तो डिस्टेंस है। अब जैसे 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 डिस्टेंस कम होगी, एक ऐसा पॉइंट आ गया 0। अब लाइंस कैसी दिखाई दे रही हैं? इंटरसेक्टिंग दिखाई दे रही है ना। मतलब अगर हमारी जो लाइंस हैं उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगी तो हमारी जो लाइंस हैं वो क्या होंगी? वो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। और यही वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट। तो वो कैसे चेक करेंगे हम इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, और अगर वो 0 आई तो लाइंस इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज लाइंस नॉट इंटरसेक्टिंग होंगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं हम। द गिवन लाइंस आर, वो हैं हमारे पास r वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 0k कैप प्लस लेमडा इंटू i प्लस 2j प्लस
3 k cap, minus 3 k cap. And second line is r vector I minus j plus 2 k cap plus mu into 2i cap plus 4j cap minus 5k cap. अब आप यहां ध्यान से देखें तो दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड और नीचे b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस होता है। तो इन दोनों को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। इसको नाम दे दो कुछ, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद किसके साथ, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a1 वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, विच विल बी 4i प्लस 5j प्लस 0k कैप। a2 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। b1 वेक्टर आ जाएगा i प्लस 2j माइनस 3k। b2 वेक्टर आ जाएगा that will be 2i प्लस 4j माइनस 5k कैप। अब हम पहले a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। अब a2 माइनस a1 वेक्टर निकालते हैं तो a2 माइनस a1 वेक्टर कितना आएगा हमारे पास, जरा चेक करें, i माइनस 4 यानी 1 माइनस 4 इज माइनस 3i कैप। अगला आएगा माइनस 1 माइनस 5 इज माइनस 6j कैप। 2 माइनस 0 इज 2k कैप। ये आ गया a2 माइनस a1। b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, i j k। b1 के i j और k के कोफिशिएंट्स 1 2 माइनस 3, b2 के 2 4 माइनस 5। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहां आएगा i कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस 10 और ये प्लस का 12, माइनस j, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस 5 प्लस का 6 प्लस k, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 4 माइनस 4 दैट इज 0। यहां आ गया 2i कैप, यहां आ गया माइनस j कैप और प्लस 0k कैप। तो अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 और नीचे आएगा b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। जरा चेक करो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6, माइनस 1 इंटू माइनस 6 इज प्लस का 6 और ये 0 और इसका मोड और नीचे b1 क्रॉस b2 का मोड यानी 4 1 0। जरा चेक करो 6 माइनस 6 इज 0 और मॉड्यूलस ऑफ 0 इज 0 अपॉन रूट 5 दैट इज 0। मतलब दोनों लाइंस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 आ रही है। आप लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between lines is 0, therefore अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो हमारी जो लाइन्स हैं वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। अदरवाइज अगर यहाँ डिस्टेंस कुछ और आ जाती तो हम क्या बोलते कि लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दे आर एट सम डिस्टेंस। बट जब उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 आ रही है, दैट मीन्स द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। क्लियर हुआ है क्वेश्चन?
अब सेक्शन डी का क्वेश्चन 32 देखिए, इंटीग्रेशन से है रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर dx। इसको भी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे, तो उसके लिए पहले एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट 1 या -1 होना चाहिए, तो -1 है। एक्स का कॉफिशिएंट ले लो, उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर कर दो, यानी 9/4। उसी को ऐड करना है और उसी को सबट्रैक्ट करना है। तो 1 प्लस, देखो 9/4 ऐड कर दिया और 9/4 ही सबट्रैक्ट कर दिया, प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर dx। जब एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट माइनस का हो तो माइनस वाला इसके साथ लेना है, प्लस वाला यहां लेना है। वो देखो क्यों। अब इन सब में से माइनस कॉमन ले लो, ये बन गया 13/4, यहां से माइनस कॉमन, और ये बन गया 3/2 का स्क्वेयर प्लस माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वेयर। अब जरा देखो आप क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 इंटू 3/2। तो ये बन गया आपका रूट 13/2 का स्क्वेयर माइनस, ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वेयर, यानी x माइनस 3/2 का होल स्क्वेयर dx। आप देखो a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है x/2, और सेम टर्म आ जाती है यहाँ पर, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो x का काम तो ये टर्म कर रही है, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा x माइनस 3/2 अपॉन 2, और सेम टर्म आ जाएगी, मतलब रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस a²/2, यानी कि इस टर्म का स्क्वेयर, ये हो जाएगा 13/4 साइन इनवर्स x, यानी कि x माइनस 3/2 अपॉन a, यानी रूट 13/2 प्लस c। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3/4 रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 13/4 साइन इनवर्स 2x माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाई रूट 13 प्लस c। ये हमारे पास यहाँ इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन 33 देखिए, क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 cm³ पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 2 cm। ओके, किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो 3 cm³ पर सेकेंड से बढ़ रहा है। लेट V S and R denotes the volume, surface area and radius of sphere। रेडियस ऑफ स्फीयर को डिनोट करते हैं। तो dV/dt हमें दे रखा है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम 3 cm³ पर सेकेंड व्हेन r इज 2 cm। v क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। तो dV/dt हम निकालें तो वो हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 3r², और r का होगा dr/dt। यहाँ आ गया 4πr² इंटू dr/dt, और dV/dt 3 दे रखा है, तो dr/dt हमारे पास आ गया 3/4πr²। इस वैल्यू को हमें आगे यूज करना होगा। S क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर,
और वो कितना है हमारे पास 4πr²। तो ds/dt हमारे पास आ जाएगा 4π × 2r × dr/dt। बस dr/dt यहाँ पुट कर दो, तो 4π × 2r × 3/4πr²। 4π से 4π, एक r से एक r, 6/r, और r दे रखा है हमें 2, यानी 6/2, दैट इज 3 cm²/सेकेंड। तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया जो है वो 3 cm² पर सेकेंड यहाँ पर होगा।